जी भाई, क्या लगता है आपको बिल्कुल। कि संविधान केवल शब्दों में है? जैसे पूजा हम करते हैं, माता की आरती उतारते हैं, फिर बाद में आरती उतारने के बाद बगल में रखा रहता है गिलास में, उसको पी लेते हैं, फिर पड़ोसी को गलियाते भी हैं। जो लड़कियां आती हैं दर्शन करने के लिए, उसको भी घूर लेते हैं। वैसा ही संविधान हो गया है। देखिए धनंजय जी, मोदी जी को एक श्रेय तो देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे तो इतिहास दे देगा। और वो ये है कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत उन्होंने की है। 26 नवंबर 1949 को ये हुआ था, बना अंगीकार, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। तो ये काम कांग्रेस नहीं कर सकी थी, ये काम इन्होंने किया, इसका तो जरूर। लेकिन आपने वही सवाल जो किया मूलतः, कि ये पूजा करके, और हमने आज स्त्री काल का वही विषय भी रखा है कि पूजा करके संविधान खत्म करने की मुहिम क्या है। गया में इन्होंने एक भाषण दिया था राहुल गांधी को जवाब देते हुए, जब वो संविधान वाले मसले पे, और उन्होंने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। तो मैंने बड़ा ऑब्जेक्शन लिया था कि संविधान को श्रद्धा की क्या जरूरत है, उस श्रद्धा के खिलाफ ही तो संविधान है। और ये श्रद्धा वाले ही लोग हैं जो ऑर्गेनाइजर वगैरह में संविधान बनने के खिलाफ लिख रहे थे। लेकिन आज जो मोदी जी बोल रहे थे, तो मोदी जी रोल प्ले के बड़े मास्टर हैं। और रोल प्ले का एक अपना दुनिया भी होता है। जो रोल प्ले का मास्टर होगा, उसका वैवाहिक जीवन बड़ा खूबसूरत दिखता है, प्रेम जीवन भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो अब ये अलग बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन पता नहीं कैसा क्या है। तो खैर, तो आज उनका रोल प्ले ये था कि ये न्यायविदों के बीच में थे और न्याय के उसमें थे। तो बाजब्ता देखिए भाषा, लेकिन जिस स्पिरिट की बात कर रहे हैं, और आज जम्मू भाई से आपने इंट्रो कराया, वो स्पिरिट क्या कहता है। अब वो दो बातें कहते हैं। एक कहते हैं स्पिरिट संविधान का, इस पर तो बाजब्ता सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और स्पिरिट को कैसे अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से मिला करके डिसाइड किया जाना चाहिए, इस पर जजमेंट है। लेकिन आज जो है उन्होंने स्पिरिट की बात की, और आज ही 12 बजे के बाद उस स्पिरिट का उल्लंघन हो जाएगा। आज ही वो, मतलब उसका हाथ कंगन को आरसी क्या, धनंजय जी आप कथनी और अनम्यूट कथनी और करनी में बिल्कुल। अंतर होना चाहिए। ये चरितार्थ कैसे होगा बताइए? आप तो करेंगे नहीं। इसलिए उसी स्कूल से पढ़े लिखे हैं ना वो। तो ऐसा है कि देखिए, जिसकी पूजा की उसकी हत्या की। तो वो जैसे नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस देश में भारत के नारियों की स्थिति है। एक संजोग से देखिए, फिर आते हैं इस पर, एक मंत्री थे इनके, आजकल कहीं राज्यपाल है, उनसे मिलने गए। तो हमारा इस स्त्री काल का जो है एडिटोरियल में, अब हमको लगा कि सामाजिक कल्याण वाले थे, तो हमको लगा कि सामाजिक कल्याण वाले हैं। तो एडिटोरियल में मेरा शीर्षक था वसुधैव कुटुंबकम का छद्म, और पूरा आरएसएस का बताया था कि कैसे। तो आरएसएस वाले थे बेचारे, बोले कि छद्म क्या होता है। बोले छद्म तो तो अडवाणी जी ने तो इतना इस्तेमाल किया है। अडवाणी जी बिल्कुल। ने तो इतना इस्तेमाल किया है कि पूछिए मत। तो ये बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, और अपने पड़ोसी के लिए भी इनका एक सिद्धांत होता है। काल्पनिक शत्रु खड़ा करते हैं, काल्पनिक शत्रुता के आधार पर इनका संगठन और इनका पूरा वर्चस्व खड़ा। जो प्रधानमंत्री स्पिरिट की बात कर रहा है, वो प्रधानमंत्री झारखंड में जाकर बोलता है कि बचो रोटी बेटी माटी को तुम्हारा संकट है। काल्पनिक शत्रु आकर के रोटी बेटी माटी ने इनको जवाब भी दे दिया। तो ये तो स्पिरिट का मसला है। दूसरा इनका बड़ा है तौबा होता है कि संविधान में सुधार हो गया और सेकुलरिज्म और समाजवाद जोड़ दिया गया। तो खुद ही कह रहे हैं कि संविधान जो है वो क्या बोले, वो प्रवाहमान है या तरल के सेंस में जो बोले प्रवाहमान है। प्रवाह हालांकि होना चाहिए था प्रवाहमान नहीं होता है। जब हाँ प्रवाह में जब मान प्रत्यय लग गया तो प्रवाहमान हो जाएगा। जी, कोई बात नहीं। देखिए, तो अब वो जब ये प्रवाहमान है तभी ना, वही तो उसकी मूलतः ये, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार होता है तो सुधार की एक प्रक्रिया है, और वो पार्लियामेंट डिसाइड, ये इसके लिए व्यवस्था की गई थी। ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑर्डिनेंस, जिस तरह से आजकल ये कानून बना रहे हैं, जिस तरह से सुधार कर रहे हैं,
आज भी ये सुधार आप करके दिखाएं, एक भी वक्फ बोर्ड वाले ही मामले पे करके दिखा दें, इनमें हिम्मत है तो। वो नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने, ये ऐसी सरकार है जो बिना डिस्कशन किए हुए सबसे ज्यादा कानून बनाने वाली सरकार है। तो दिक्कत यही है कि ये प्रवहमान की भी एक व्यवस्था है कि जो वक्त होगा उस वक्त के हिसाब से कई बार चीजें होती हैं, कि कई बार चीजें जो कॉन्साइंस जो देश का बनता है उसके अनुसार उसमें सुधार वगैरह और तमाम चीजें होती हैं। तो डिबेट भी आएगा, जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो जा रहे हैं। उस सुप्रीम कोर्ट में शायद ये भी कहा कि पार्लियामेंट का अधिकार है, पार्लियामेंट को डिसाइड करना होगा तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। कुल मिलाकर के ये वैसे लोग हैं जिनको संविधान से मतलब था नहीं, लेकिन चूंकि अब ये पिछले 50, 60, 70 सालों में चेतना के स्तर पे और एक बड़ा समूह अपने को संविधान से एसोसिएट करता है, इसलिए एसोसिएट करता है कि उसको संविधान के चर्निंग से ही, संविधान के फंक्शन से ही कम से कम स्वाद चखा है उसने बराबरी का। वो पार्लियामेंट में जा रहा है, वो सिस्टम में जा रहा है, और संविधान के प्रति उत्सुकता का तो धनंजय जी इतना सुंदर उदाहरण है कि जब ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया तो किताब नुमा उसको छापा गया, और छापने के बाद रेलवे स्टॉल्स वगैरह पे उसको उपलब्ध कराया गया, और उसकी लाखों प्रतियां बिक गई लोगों की राय जानने के लिए, और हजारों सजेशंस आए वहां लोगों के। तो इतनी रुचि वाला ये देश रहा है। तो वो संविधान का, तो इनको लगा कि नहीं बात बनेगी, ये सब कुछ अपना लेते हैं, ये तिरंगा अपना लेते हैं, ये संविधान अपना लेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि आप इसी वक्त में, आज की घटना है, संभल का उदाहरण है, मैंने कहा एक चीज के लिए और इनका शुक्रिया कहिए, वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने आज आतंकवाद दिवस नहीं रखा, इसका इन्होंने देश को बख्श दिया, कृपा कर दी, नहीं तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर से डर लगता है थोड़ा थोड़ा। नहीं लगता है। निर्वाण दिवस के दिन तो इन्होंने कर ही दिया कथा। हाँ, निर्वाण दिवस के दिन तो इन्होंने, बाबरी विध्वंस दिवस, बिल्कुल। तो वो हैं, तो इसलिए कहिए कि आप शुक्रिया मनाइए इनका कि ये कम से कम इसको बख्श दिया यहाँ पे, और इसलिए बख्श दिया कि कम से ये भी इस देश में एक संविधान के प्रति लोगों का मिनिमम, हालांकि ये देश वो इतना कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाला ये देश है नहीं, ये देश इंडिविजुअल राइट्स के पक्ष के लोग नहीं है। तो कुल मिलाकर के अंतिम बात मैं कहूं कि यदि सच में इनको लगता है अभी भी, तो कुछ चीजें करते हुए संभल को ही उदाहरण बना दे। आज एक एक मस्जिद में जाकर के आप सर्वे करिएगा, एक छोटे कोर्ट में जाइएगा, बात खड़ा करिएगा, टेक्निकल मसला फंसाइएगा वहां, और फिर ऑर्डर लेकर के आ जाइएगा। वहां कम से कम विजिबल एक्शन लीजिए। आपको झारखंड के जनादेश ने एक संदेश दिया है और महाराष्ट्र के जनादेश ने भी संदेश दिया है। तो कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि यदि आज यदि इस रोल प्ले में है, इसके बाद पता नहीं फिर दूसरा कौन सा रोल प्ले होगा इनका, लेकिन आज वाले को थोड़ा याद करते रहें। ये खूबसूरत कम से कम भाषण है इनका, इसको अलग से इसको कोशिश करें कि इसको लागू भी करें, और लागू करने के लिए विजिबली करना होगा। संभल एक उदाहरण है, वहीं से शुरुआत कर दे सकते हैं। अभी देश में मणिपुर, उस राष्ट्रपति, उसको सैक करिए ना, मुख्यमंत्री को, और कोशिश करिए। अभी 10 बजा है, देखते हैं गवर्नर यदि रिकमेंडेशन भेज दें, कमेटी बैठ जाए और उसमें कुछ रास्ता निकल जाए। इनके जम्मू भाई मसले इतने फंसे होते हैं, ये करेंगे नहीं, ये एक और नया प्रवहमान के भीतर कुछ खेल कर जाएंगे जम्मू।